आज एक इस यूनिट 1 यानी केमिस्ट्री क्लास 11 का एक बेहतरीन टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। आप सभी स्टूडेंट को आज का ये टॉपिक पढ़ाने से पहले किसी भी टीचर के पढ़ाई क्या होता है, कौन सा मीडियम बन पाता है, मतलब एक टीचर का पढ़ाई एक माध्यम है अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने का। यानी पढ़ाई अगर समझ में आता है, इसका मतलब है कि वो अपना सारा समझ आपके माइंड में ट्रांसफ़र कर दी है। अगर आप इस टॉपिक को आज अच्छे से समझ पाते हैं, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इतना कम समय में इतने अच्छे से आपको सेटिस्फैक्शन मिल पाया इस क्लास से। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6 और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि 1:1 है। और इस रेशियो का स्टडी किया जाए, फॉलो किया जाए, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है CH। यानी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 एंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में, कंपाउंड के एक सिंगल मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं उसके एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो किसी मॉलिक्यूल में जो भी प्रेजेंट एटम होते हैं उसके रियल नंबर को, एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला किसी मॉलिक्यूल में स्थित एटम के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। यानी द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स रेशियो ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल या इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। इसको एक दो और एग्जाम्पल से देखा जाए। जैसे हमने लिया ग्लूकोज का रेशियो का, एटम के रेशियो का स्टडी कीजिए, 6:12:6 कटेगा 1:2:1। तो यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला इसको फॉलो करते हुए आप लिख पाएंगे CH2O। जरा ध्यान दीजिए, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो रियल नंबर ऑफ एटम्स को समझा रहा है, लेकिन ये एम्पिरिकल फार्मूला बता रहा है कि इसके वन मॉलिक्यूल में 1 कार्बन जो है 1 हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है। और यहाँ का एम्पिरिकल फार्मूला ये समझा रहा है कि इस ग्लूकोज में 1 कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला का काम है। तो द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स रेशियो ऑफ एटम इन वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, और द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं, ये लगातार आप देख पा रहे हैं। अब देखा जाए कुछ और भी कंपाउंड का, जैसे कि एसिटिलीन हमने लिया, और एसिटिलीन का फार्मूला ये होता है, रेशियो आप देख पा रहे हैं क्या है, 2:2 कटेगा 1:1। इसको फॉलो करते हुए एम्पिरिकल फार्मूला बताइए CH। अगर हम बात करें यहाँ पर C2H6 इथेन का, क्या रेशियो आ रहा है, 2:6, 1:3। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CH3। अब आप C4H10 ब्यूटेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4:10, मतलब कटेगा कितना, 2:5। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया C2H5। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला गेट किया जाता है। जरा सा ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। यहाँ देखा जाए 2:1, क्या ये रेशियो कटेगा, नहीं। तो H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। अगर हम बात करते हैं HNO3 का, 1:1:3, तो ये रेशियो सेम रहेगा, एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, एम्पिरिकल फार्मूला भी CH4। तो क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, सेम, क्योंकि रेशियो कटेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर अगर हम इसका फॉलो करते हुए मॉलिक्यूलर वेट निकाले, एम्पिरिकल वेट निकाले, तो सेम आएगा। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट और एम्पिरिकल वेट के बारे में भी थोड़ा बता देंगे। C6H6 ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इसको फॉलो करते हुए जो वेट निकाला जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, वो मॉलिक्यूलर वेट होता है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइंस द मॉलिक्यूलर वेट।
एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइंस एम्पिरिकल वेट। तो यहाँ पर जल्दी से मॉलिक्यूलर वेट निकलवाइए। 1 × 6 टोटल कितना आया? तो 78 को आप क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कि एम्पिरिकल वेट? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को फॉलो करते हुए निकाला गया, इसी का एम्पिरिकल फार्मूला है CH। अब यहाँ पर हम वेट निकालेंगे, 12 + 1 आया 13, तो हम इसको बोलेंगे एम्पिरिकल वेट, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट। अब हमने यहाँ पर ले लिया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसी का एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O। यहाँ हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं, (180) और इसी का अब एम्पिरिकल फार्मूला फॉलो करते हुए आ गया 30। तो इस 30 को क्या कहेंगे, एम्पिरिकल वेट, और 180 को क्या कहेंगे? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइंस मॉलिक्यूलर वेट एंड एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइंस एम्पिरिकल वेट। ठीक है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जैसे CH4, इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH4। तो आप सभी स्टूडेंट अब इतना समझने का कैपेसिटी रखते हैं कि जब जब मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के इक्वल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी एम्पिरिकल वेट के क्या होगा, इक्वल होगा, जो आप देख सकते हैं। तो अभी तक आपने जो जो समझा एक जगह क्लियर कर लीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में आपने क्या क्या सुना? द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट इज ए रियल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इट डिटरमाइंस द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। और साथ साथ आपने ये भी जान लिया कि व्हेन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला देन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू। और अब कुछ कैलकुलेशन के लिए फार्मूला जो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताया जाए CH। मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, +1 × 6 कितना आया, 78, और यहाँ एम्पिरिकल वेट निकालिए 13। आपने एक फार्मूला लिखा है मॉलिक्यूलर वेट इक्वल N × एम्पिरिकल वेट। जरा ध्यान दिया जाए, मॉलिक्यूलर वेट आया 78, एम्पिरिकल वेट आया 13। कॉमन फैक्टर का कैलकुलेशन हम सिखाने जा रहे हैं आपको, और कॉमन फैक्टर हमेशा मॉलिक्यूलर वेट में एम्पिरिकल वेट के डिवाइड से आता है। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि आप इसको ले जाकर एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में बदल जाएगा। कैसे, देख लीजिए। n का वैल्यू 6, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH, मल्टीप्लाई कीजिए C6H6 आ गया। अब इसी को फिर से समझिए दोबारा एक नए एग्जाम्पल पर। C6H12O6, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, 180, और यहाँ एम्पिरिकल वेट मॉलिक्यूलर वेट इक्वल N × एम्पिरिकल वेट आपने पढ़ा। कॉमन फैक्टर का आपने कैलकुलेशन किया, कितना आया, यही वो 6 है जिसको ले जाकर आप एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला में, तो ये दे देगा आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला। लाइए एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई कीजिए, तो कॉमन फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे होता है ये हम बताना चाह रहे थे। अब आप सभी स्टूडेंट इस फुल एक्सप्लेनेशन से समझ पाए हर वो लाइन जो आपने अपने नोटबुक में लिखा है, और आप एक एक लाइन समझने का कैपेसिटी रखते हैं। देख लीजिए, एक एक लाइन एक एक वर्ड समझा रहे हैं। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है, विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of the carbon and hydrogen
जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ द रियल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये किसी कंपाउंड का रियल फार्मूला होता है, वास्तविक फार्मूला होता है। इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के एक सिंगल मॉलिक्यूल में ये एटम के वास्तविक संख्या को दर्शाता है। इट डिटरमाइंस द मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड, मॉलिकुलर फार्मूला ही मॉलिकुलर वेट को डिटरमाइन करता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि व्हेन मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू एम्पिरिकल वेट ऑफ द कंपाउंड, यानी व्हेन मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, जब मॉलिकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के इक्वल होता है, देन मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू एम्पिरिकल वेट। इसको एक एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ H2O का एम्पिरिकल फार्मूला H2O है, अगर हम इसका मॉलिकुलर वेट निकालें तो 18 और एम्पिरिकल वेट निकाले तो 18, जिससे क्लियर हो रहा है कि जब जब मॉलिकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के इक्वल होगा, मॉलिकुलर वेट भी एम्पिरिकल वेट के, और मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और मॉलिकुलर वेट इक्वल n इंटू एम्पिरिकल वेट। तो ये था आपका मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का क्लास। अगर आप सभी स्टूडेंट को जो ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।